दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामना। हम शुभ की तरफ ही चलें। अशुभ किसी को जब कोई शुभ की तरफ चलने का लक्ष्य बनाता है तो उसका अपने प्रति एक कर्तव्य होता है कि वो अशुभ की तरफ भी आकर्षित ना हो। अर्जुन ने भी भगवान से यही पूछा, होवेगा जो श्रेष्ठ थाई कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवे। आवाज़ आ रही है पीछे तक? तो अशुभ से बचने के लिए और शुभ की तरफ हमारा प्रवेश हो, यही हमें दीपावली से सीखना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि राम जी ने अपने जीवन में शुभ किया, हम भी अपना शुभ करें। शुभ यानी श्रेष्ठ, जिसमें अशुभता ना हो, हानि ना हो। अब इसके लिए हम दो काम करते हैं। एक तो राम जी का स्वागत किस रूप में? अयोध्या लौटने के रूप में, भौतिक दृष्टि से। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ तीन प्रकार से बताई गई है, अधिभौतिक दृष्टि से, अधिदैविक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। अधिभौतिक दृष्टि से राम जी 14 वर्ष का वनवास बिता करके अयोध्या लौटे थे। भौतिक शरीर से जब वो वन में थे तो अयोध्या में नहीं थे, वहाँ उनका अभाव था और वनवासियों को उनका लाभ मिला। अब अयोध्या वासियों को उनका लाभ मिलेगा, मतलब उनके उपस्थिति का लाभ भौतिक शरीर से। तो भौतिक शरीर से जब वो अयोध्या लौटे तो उनका भौतिक स्वागत किया गया। दीपावली, दीपों की बलि लगाई गई। बाकी सब तो शायद पटाखे तो शायद उस समय मेरे को नहीं लगता होंगे, लेकिन मिठाई बांटी गई आपस में। शुभता का संकेत, शुभता का संकेत। अंधेरे में प्रकाश किया गया, अमावस्या के दिन प्रकाश किया गया। अमावस्या अंधेरा फैलाती है भौतिक दृष्टि से, प्रकाश उस अंधेरे को चीर देता है, नष्ट कर देता है। समष्टि में बल है। एक घर में जलता तो शायद पर इतना फर्क ना पड़ता, पर सभी ने जलाए। हम भी देखते हैं, हम सभी मिलके प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं प्रेम से, श्रद्धा से, चित्त से। तो जिसका अंतःकरण रजतम वाला भी होगा उसको भी फर्क पड़ेगा, उसका भी सत्व गुण बढ़ेगा। क्योंकि गुण भी समष्टि के प्रभाव से थोड़े बहुत बदल जाते हैं। पहले से यदि किसी का अंतःकरण थोड़ा मलिन रज का है तो वातावरण यदि सतोगुणी है तो उसका अंतःकरण कम से कम शुद्ध रजोगुणी तो हो ही जाएगा। तो समष्टि के प्रभाव से हमारे गुण भी बदलते हैं प्राकृतिक दृष्टि से। यह है बाहर प्रकाश से अंधेरा खत्म हुआ, मिल के बाद गाने से भीतर का भी गुण बदला। अधिदैविक दृष्टि से मिलके प्रेम बांटने से, मिठाई बांटने से, अधिदैविक दृष्टि से यानी भीतर कुछ देवत्व आया, सत्व बढ़ा। तीसरी चीज है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दृष्टि से राम जी के आवागमन आने से क्या फर्क पड़ा? जीवन ही बदल जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से राम जी शरीर नहीं हैं, पर शरीर धारण किया है।
सगुण साकार रूप धारण किया उस निर्गुण निराकार तत्व ने ही एक आकार धारण किया मनुष्यों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए। रावण भी भौतिक दृष्टि से एक शरीर है, पर अधिदैविक दृष्टि से एक यूं कहो अहंकार है, वासना है। और राम जी निरहंकारी हैं, निर्वासनिक हैं, धर्म के रक्षक हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से राम जी सभी को मालूम है तत्व हैं, निर्गुण निराकार तत्व हैं, पुरुषोत्तम हैं, क्षर अक्षर से परे पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है। पुरुषोत्तम कहा जिसको वही है इस देह में। कैसे है? शर कहा सब भूतों को, अक्षर कुटस्थ को कहा पुरुषोत्तम है न्यारा, उसको परमात्मा कहें। तो राम जी क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। पुरुष उत्तम कौन है? सबके देह में, इस शर देह से ऊपर, अक्षर कुटस्थ से भी परे, अस्ति तत्व, अस्ति पुरुषोत्तम है। तो अस्ति यानी तत्व यानी पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। ये शर पुरुष, अक्षर पुरुष, दोनों पुरुषों से उत्तम, पुरुषोत्तम। तो राम जी क्या हैं? पुरुषोत्तम। अब इन उत्तम पुरुषों के जीवन में उत्तम पुरुष सभी में एक ही है, वो है परमात्मा। परमात्मा कहो, पुरुषोत्तम कहो, परम ब्रह्म कहो, अस्ति कहो, अधियज्ञ कहो, नाम अलग अलग भगवान ने स्थान स्थान पर फर्क करके बताया। तो उस पुरुषोत्तम की ये महिमा है कि जब वो इस अंतःकरण की अयोध्या में लौटते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश, बिना प्रकाश के तो ज्ञान प्रकाश के, विद्या के प्रकाश के, उनकी शोभा कैसी। लौटना और प्रकाश, ज्ञान भी ज्ञान के प्रकाश में दिखता है। ज्ञान से ही ज्ञान को देखा जाता है। कोई अंतःकरण, कोई वृत्ति, कोई मैं परमात्मा को नहीं अनुभव कर सकती, ये किसी की औकात ही नहीं है। क्योंकि मैं बड़ी तुच्छ वस्तु है और परमात्मा महान है। इसलिए उस तत्व को, उस परमात्म तत्व को, पुरुषोत्तम को, जो है ही शर और अक्षर से परे, उसे शर क्या जानेगा और अक्षर क्या जानेगा। ये तो दोनों प्रकृति हैं, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। पर अनुभव तो होता है संतों को, साधकों को, सिद्धों को, और ज्ञानी तत्वज्ञ तो उसी में ही स्थित रहते हैं। भगवान तो हैं ही वही, सिर्फ लीला करते हैं। तो ज्ञान को ज्ञान से ही देखा जाता है। ये बात हमें जीवन में हमेशा याद रखनी है। जब भी हम अंतर्मुख होना चाहें, अपनी वृत्तियों को संभालें या ज्ञान के शरण में जाएं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कोई नहीं हैं परमात्मा को जानने वाले। हम अपने को बिना मिटाए परमात्मा को पहचानने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर पहचान नहीं सकते। मिटने का मतलब है कि हम ना रहें, यानी हम अपना पृथक वजूद मिटाएं और कुछ ना करें। जब कोई साधक अपना पृथक वजूद मिटाता है, भिन्न सत्ता मिटाता है, द्वैत प्रतीति मिटाता है, द्वैत का अपना अनुभूति को मिथ्या नहीं मानता, अपने होने के
सत्यता को अस्वीकार नहीं करता। परमात्मा ही है बस, मैं नहीं हूँ, पृथक वजूद नहीं है। मेरा होना मेरी अविद्या का परिणाम है, मोह का परिणाम है। मोह निद्रा ने भटकाया है। ये मोह निद्रा अमावस्या की रात है। इस अमावस्या में अंधेरा होता है। हम ज्ञान भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, पर अहम सहित करेंगे। और वो अहम सहित किया हुआ सब अमावस्या है, क्योंकि ये अहम ही अमावस्या है। ये मैं ही अंधकार है, मैं ही अज्ञान है। मैं मतलब पृथक वजूद। वैसे तो हम कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, सो अहम, अयम आत्मा ब्रह्म। फिर हम इस अहम को मिटाने की बात क्यों कर रहे हैं? अहम मिटेगा तभी तो वो ब्रह्म है। बना हुआ अहम ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म व्यापक तत्व का नाम है। अहम एक सीमित को कहा जाता है। कोई सीमित अपने को मैं करके बुलाता है। असीमित को सीमित कैसे कह सकता है मैं वो हूँ? तो सीमित को ये कहना पड़ेगा जैसा मैं दिखता हूँ ऐसा मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, वो ही है, आप ही है। हमारे गुरुदेव कहते थे हम लग हमार लग, अपने में अपने से अपने को, ज्ञान से ज्ञान को। इसी को स्वयं प्रकाश कहते हैं, बोध रूपता कहते हैं। तो एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने इस पृथक वजूद को ढोए ढोए जो फिर रहे हैं, इसको अमावस्या समझें, अंधकार समझें, इसको बढ़ाना अशुभ समझें और हटाना शुभ समझें, क्योंकि हम अपने जीवन में शुभता चाहते हैं। और जो शुभता चाहता है उसे इस अहम को धीरे धीरे निवृत्त करना पड़ेगा। कर्म करो, पर इस तरह मत करो कि अहम बढ़े या अहम पुष्ट हो, बल्कि इस तरह से करो कि अहम घटे। घटे यानी धीरे धीरे क्रम से वासना तजे, धीरे धीरे ये मैं मिटने की तरफ जाए। मिटे कैसे? सबको अंदर से सब पता चलता है कि कौन सा कर्म मेरी मैं को बढ़ाता है, कौन सा कर्म मेरी मैं को घटाता है। ये मैं अपनी मैं के लिए कर रहा हूँ या ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, गुरु के लिए कर रहा हूँ या मैं के लिए कर रहा हूँ। मैं के लिए कर रहे हैं तो जीवन में अशुभता है। ईश्वर के लिए कर रहे हैं, भक्ति के लिए कर रहे हैं, प्रेम के लिए कर रहे हैं, प्रकाश के लिए कर रहे हैं तो शुभ है। आप श्रेय मार्ग पर चल रहे हो, आप शुभता पे की तरफ चल रहे हो। पर यदि आप जो कुछ कर रहे हो, विचार कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, मैं के लिए कर रहे हो, मैं यानी अपने वजूद को, झूठे वजूद को बचाने के लिए कर रहे हो, खुद को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, खुद को, तो अशुभता है। प्रूव किसे करना है? किसे करना है? वो तो स्वतः सिद्ध है, उसे तो कोई प्रूव कर नहीं सकता। और जो प्रूव हो नहीं सकता उसे करते रहो, होने का तो है ही नहीं, आखिर तो मिट ही जाएगा। एक जन्म गवा के मिटाओ, 100 जन्म गवा के मिटाओ, जब तक मिटेगा नहीं जन्म से जन्म मिलते रहेंगे। तो असली काम क्या है? जो सतह सिद्ध है उसे प्रूव नहीं करना, पर उसकी सिद्धि ज्ञान के प्रकाश में होती है। इसलिए ज्ञान से ज्ञान को अनुभव करना है। अब इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, शॉर्ट में बता दिया। बाकी जिसको जिज्ञासा होगी वो प्रश्न कर सकता है या स्वतः विचार कर सकता है। तो दूसरी चीज है कि ज्ञान को यानी वृत्ति ज्ञान से आवरण भंग करना है। बस वृत्ति ज्ञान क्या करता है? ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति आवरण भंग करती है,
परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश वस्तु को कोई दिखाता नहीं, सिर्फ उसके ऊपर से आवरण हटाया जाता है। वो तो पहले से ही दिख रही होती, आवरण हटाया जाता है। तो परमात्मा चूँकि स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसके ऊपर से मोह का आवरण, अविद्या का आवरण, जैसे अमावस्या में हमने अंधकार का आवरण हटाया प्रकाश से, ऐसे भीतर के अंधकार को वृत्ति ज्ञान से, यानी ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति से, वो भी अहम रहित, मैं ब्रह्माकार वृत्ति बना रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा। ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति बने और वो स्वतः बने। पहले मैं बनाऊंगा, प्रयत्न करूंगा, मैं होऊंगा, धीरे धीरे मैं विलीन हो जाए और ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति रह जाए। इसी को विचार चंद्रोदय में उपलक्षण आदि तरीके से बताया कि कौवा बताया कि घर कौन सा है, बताया कौवा, और कौवा तो उड़ गया पर घर बता गया। इसी को वृत्ति उपलक्षित चेतन भी कहा जाता है। अब हम दूसरी बात करेंगे, जो भी हमें दीपावली सिखाती है, प्रयत्न करते हैं कि विचार करें, जितने भी कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात आप तक पहुंच जाए। समय की सीमा है। तो दूसरी चीज़ है राम जी का प्रकट होना, यानी हमारे अंतःकरण में ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति, उनकी उपस्थिति हमें अनुभव करा दे। अभी तक मैं की उपस्थिति अनुभव कराती थी, अब मैं की अनुपस्थिति और तत्व की उपस्थिति अनुभव करा दे। यही शुभता है, यही प्रसन्नता है, इसी का ही मीठे के रूप में, यानी प्रसन्नता के रूप में स्वागत किया जाता है। दूसरी हम करते हैं लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी को हम संपन्नता का सूचक मानते हैं। संपन्नता भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि संपन्नता से आती है। अधिदैविक दृष्टि से एक देवी हैं, जो विचारवान लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी जीवित शरीर से इस धरती पर रहती थी, विष्णु पत्नी, तो वो ये सब काम संभालती थी धन का। तो धन की देवी हैं, एक दैवीय शक्ति हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से साधक के लिए संपन्नता, धन, वृत्तियां हैं। आप वृत्ति से, साधन से संपन्न हो, इसलिए शास्त्र में, प्रक्रिया ग्रंथों में साधन संपन्न अधिकारी कहा जाता है। जो साधन से संपन्न है वही श्रीवान है, लक्ष्मीवान है। लक्ष्मी असल में तात्विक दृष्टि से कौन सी संपन्नता की प्रतीक है? साधन की। साधन, इसलिए साधन संपन्न, वो भी संपन्नता है। बाहर की संपन्नता अशुभता भी दे सकती है, शुभता भी दे सकती है, वो भीतर की संपन्नता पर निर्भर करता है। भीतर से यदि आप संपन्न हैं तो बाहर की इस लक्ष्मी का भी आप शुभता में उपयोग कर सकते हो, और भीतर से आप आसुरी वृत्ति के हो तो बाहर की लक्ष्मी का भी आप अशुभता में ही प्रयोग करोगे, क्योंकि आपको सदुपयोग करना ही नहीं आता। जो करेंगे अहम के लिए करेंगे तो वो दुरुपयोग होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते कि वृत्ति ही साधक का धन है।
साधक को हमेशा कम से कम मैं आपसे एक प्रार्थना करूं या एक जैसे भी आप समझो, जब से कोई खास बात जो पूज्य बीजी महाराज द्वारा कही गई है उसका थोड़ा ज़्यादा आदर कर लिया करो। ये ना सोचा करो किस मुख से निकल रही है, बात उन्हीं की है। वैसे तो सारी बात शास्त्र की है, पर खास उस पर यूँ समझ लो अंडरलाइन है कि उनकी बात को ज़्यादा महत्व दे दो, क्योंकि वो उन्हीं के मुख से जैसी निकली मैंने वैसे ही बताई, कोई मिलावट नहीं करी। वो कहते वृत्ति आपका धन है, वृत्ति साधक का धन है। इस वृत्ति धन को ऐसे ही मत खर्च करो, जहाँ इससे लाभ होता हो वहीं खर्च करो, घाटे का सौदा मत करो। व्यापारी अपना हिसाब किताब रखता है कि मैंने जो व्यापार किया वो घाटे में किया या लाभ में किया। तुम भी अपना वृत्ति रूपी धन ऐसे खर्च किया करो कि जब तुम हिसाब करो तो घाटा ना हो, लाभ हो। अब लाभ कैसे हो और घाटा कैसे ना हो? घाटा होता है दुरुपयोग करने से और लाभ होता है सदुपयोग करने से। सदुपयोग करने के लिए कुछ युक्ति पता हो तो आसानी हो जाती है। उसके लिए हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ बातें बताई हैं, तो वो योग वशिष्ठ की, पर उनके मुख से हमने सुनी। योग वशिष्ठ में साधक के 4 लक्षण बताए गए। शायद कभी पहले भी बताया हो, आप सबको बताया है या सिर्फ सत्संग में बताया। लज्जा, दया, कीर्ति और चौथा है, याद आ जाएगा, 4 है। चौथा क्या है मुझे याद, उपेक्षा। हाँ, उपेक्षा। लज्जा, दया, कीर्ति और उपेक्षा। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 हैं विकार, अशुभ, और 4 हैं शुभ। काम को मारता है लज्जा, क्रोध को मारती है दया, और मोह को मारती है उपेक्षा, और लोभ को मारती है कीर्ति। या यूं कहो कि कामी को लज्जा नहीं होती, क्रोधी को दया नहीं होती, मोही को उपेक्षा नहीं होती, और लोभी की कीर्ति नहीं होती। लोभी कीर्ति से वंचित रह जाता है, क्योंकि लोभी हर जगह लोभ दिखाता है, इसलिए उसकी वो कीर्ति नहीं रहती, क्योंकि लोभ प्रकट हो जाता है। किसी भी चीज़ का लोभ हो, यदि वो दिख जाता है तो फिर हमारी कीर्ति पर दाग लग जाता है। प्रकट तो हो ही जाता है, छिपता तो है नहीं। तो कीर्ति को लोभ खा जाता है, दया को क्रोध खा जाता है, उपेक्षा मोह के द्वारा नष्ट हो जाती है। उपेक्षा भी बड़ी जरूरी है, पर मोह उपेक्षा होने नहीं देता। और लज्जा को काम खा जाता है, कामी को लज्जा नहीं होती। इसलिए गुरुदेव ने कहा जीवन में लज्जा लाओ। अब लज्जा भी एक होता है इंद्रिय के द्वारा दिखने वाली लज्जा, कि बाहर लज्जा है, भीतर तो काम है, बाहर शर्म है। एक है अपनी नज़रों में शर्म, अपनी नज़रों में शर्म, वृत्तियों को देख के, कामना वाली वृत्तियों को देख के, काम को देख के साधक को लज्जा है, क्योंकि उसका धन है। लज्जा क्या है? उसकी वृत्ति, धन। उसने साधक को लज्जा है कि समय किसको दिया,
कर्म आसक्ति को दिया, कामना को दिया। जो करना चाहिए वो नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए उसमें समय गवाया, व्यर्थ चिंतन में समय गवाया, व्यर्थ क्रिया में समय गवाया, व्यर्थ बात में समय गवाया, व्यर्थ इधर उधर देखने में समय गवाया। लज्जा आनी चाहिए। ऐसा हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया। लज्जा काम को खाती है, इसलिए जीवन में एक धन लाइए लज्जा। वैसे तो साधन संपन्न अधिकारी जब बताया जाता है तो विवेक वैराग वगैरह बताए जाते हैं, पर एक ये भी तरीका है। ये योग वशिष्ठ में लज्जा, दया, कीर्ति और उपेक्षा साधक के वृत्तियां बताई गई। तो काम को नष्ट करना है तो लज्जा लाइए अपनी निगाह में, बाहर दूसरे की निगाह में नहीं, अपनी निगाह में शर्म आनी चाहिए। व्यर्थ क्रिया करी, व्यर्थ चिंतन किया, व्यर्थ वार्तालाप किया, व्यर्थ इधर उधर समय गवाया। क्योंकि साधक कम वक्त होता है, उसके पास वक्त नहीं होता, वो वक्त को व्यर्थ नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यर्थ करते हैं समय, इधर उधर खड़े होकर के बात करके, इधर की गप्पे उधर की गप्पे, या व्यर्थ चिंतन व्यर्थ क्रिया तो दिख जाती है, व्यर्थ चिंतन तो दिखता भी नहीं, पर खुद को तो सब दिखता है। तो साधक को लज्जा है और क्रोध करते हुए दया है। ये बड़ा काम का धन है। इस धन से आप अपने घाटे को बचा सकते हो। कामना के घाटे को लज्जा से बचा सकते हैं, दया से क्रोध के घाटे को बचा सकते हैं। क्योंकि हम वैसे भी दीपावली वैश्यों का त्यौहार है, इसमें घाटा ही देखा जाता है, कोई घाटा तो नहीं हुआ। इसलिए उन बहीखातों की पूजा भी होती है, तो घाटा देखा जाए। दया से क्रोध के घाटे को बचाया जा सकता है, अशुभता को बचाया जा सकता है। अब दया कैसे की जाए? किसी का व्यवहार गलत लग रहा है, उस पर क्रोध ही तो आएगा, दया कैसे आए? ये बड़ी बात सिर के ऊपर से निकल जाती है, जमती नहीं, जचती नहीं। कोई हमारे साथ गलत करे, हम उस पर दया करें। किसी ने हमारा अपमान किया, हम उस पर दया करें। कोई बेवकूफ़ी वाली बात करे, हम उस पर दया करें, क्रोध ना करें। वास्तव में अज्ञानी क्रोध के योग्य होता ही नहीं, ऐसा मेरे को एक संत ने बताया। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बेचारा जानता ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। उस पर तो आपको दया आनी चाहिए, क्योंकि वो अपना हित नहीं जानता, अहित नहीं जानता। हमारे गुरुदेव ने जो हम पर इतना लुटाया है, वो दयावश ही तो लुटाया है। क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये नहीं जानते कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राम जी ने रावण को भी दयावश मारा है, क्रोधवश नहीं मारा, क्रोध के वशीभूत होके नहीं मारा। वशीभूत तो वो होते ही नहीं, वो तो संपन्न है। संपन्न व्यक्ति किसके वशीभूत हो? दया से। क्योंकि अधर्मी का नाश हमेशा दया से किया जाता है। अधर्मी का नाश दया से किया जाता है। मतलब अधर्मी बाहर नहीं, अधर्मी अंदर है। ये भी तो अधर्मी है जो अर्जुन को गलत समय दया आ गई, ये भी अधर्म है। मोह आ गया, दया नहीं आई, मोह आ गया। भगवान ने कहा इस समय मोह करना उचित नहीं है। अधर्मी को तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो अधर्म को बचाना समझो ये तेरा मोह है जो तुझे अधर्म को बचाने की बात कर रहा है। और जो अधर्म को बचाना चाहता है वो हमारे अंदर का अधर्म है, जो बाहर अधर्म को नाश नहीं होने देता।
वो भीतर का अधर्म है। मोह भी तो अधर्म ही है। तो हमें समझना चाहिए कि कैसे दया लाएं क्रोधी पर। जब हमें क्रोध आए, क्योंकि किसी को ये युक्ति जच जाए तो ले लेना है बहुत काम की। जिसने भी ली होगी उसे बहुत काम फायदा हुआ होगा। जो व्यक्ति गलत बोल रहा है, गलत क्रिया कर रहा है, या ऐसी बात कर रहा है जो आपको लग रहा है कि क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, या कोई आपका अपमान कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपको लगे कि मेरी निंदा कर रहा है, मुझे इस पे क्रोध आना चाहिए। पर दूसरा इसका एक पक्ष है कि उसकी बुद्धि ऐसी है, वो अपनी जैसी उसकी बुद्धि है, जैसी उसकी समझ है, वो वैसी बात कर रहा है। किसी को आप में दोष दिख रहा है, ये उसकी बुद्धि का दोष है। उसकी बुद्धि उसके ऐसा ही देखना जानती है, उसे दोष ही देखना आता है, इसलिए वो दोष देख रही है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो मुझे बुरा कह रहा है? आप ये सोचो कि उसकी बुद्धि ऐसी है, जितनी उसकी बुद्धि है, जैसी उसकी बुद्धि है। बुद्धि का कलर है, बुद्धि का पावर है। हर बुद्धि का कलर और पावर होता है। उसकी बुद्धि का कलर काला है, पावर उसकी ऐसी है। किसी की पावर कम है तो वह उतनी ही बात कर पाएगा। जैसी बुद्धि है, जितनी बुद्धि है, हर कोई वैसी ही तो बात करेगा। अब हमारी जितनी लिमिटेड बुद्धि है, हम उतनी बात करेंगे। गुरुदेव जैसी बात तो नहीं कर सकते ना। उनकी बात आप तक पहुंचाने की पूरी भरसक कोशिश कर सकते हैं, पर हम सूर्य ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। काम तो ऐसा ही करो ना जो हो तो शुभ। पर जो नहीं जानता शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उसको बुद्धि ऐसी है, दोष देखना आता है, बुरा देखना आता है, गलती ढूंढनी आती है। सही चीज़ उसे नहीं दिखती, बस वो गलत ही ढूंढता है। तो हमें उस पर क्रोध क्यों आए? हमें तो उस पर दया आए कि उसकी बेचारे की बुद्धि इतनी है। आ रही बात समझ? तो क्रोध खत्म होता है दया से, कि कोई कैसी भी बात करे, घटिया करे, निंदनीय करे, कैसी भी करे, क्रिया करे, बात करे, या कुछ भी बोले या कुछ भी सोचे, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। उसकी प्रॉब्लम भी इसलिए है, उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं पता, तो और ज़्यादा वो दया के योग्य है कि उसको पता भी नहीं है कि वो दोष ही देखना जानता है, या निंदा ही करना जानता है, या उसको सब में बुराई लग रही है। सब में नहीं लग रही, पर्टिकुलर आप में भी लग रही है, तो कोई बात नहीं, जैसा उसको दिख रहा है वैसा ही वो मान रहा है। तो क्रोध दया से खत्म हो जाता है। और तीसरी चीज है लोभ। अब लोभ तो खैर कई प्रकार का है। लोभ को तो गुरु नानक जी ने श्वान कह दिया। लोभ भी कई प्रकार का है, वस्तु का, व्यक्ति का, मान का, पता नहीं कई तरीके का, कितने ही तरीके का। कुछ बता सकती हूँ, कुछ बता भी नहीं सकती। लेकिन इस लोभ को वो कहते हैं कीर्ति। कीर्ति कैसी? अर्जुन को भगवान ने कहा कि गावेंगे सभी तेरी अकीर्ति नित्य। तुझे तो ये आ रहा है कि मैं युद्ध का मैदान छोड़ के चला जाऊं, ये इतना हिंसक काम करूं ही नहीं। आ तो मोह हो रहा है, पर तू हिंसा देख रहा है। अब तू वो चीज़ देख रहा है जो तू देखना चाहता है।
मोह नहीं देखना चाहता, ये सोच रहा है इतना घोर कर्म करूं, इतने लोगों को मारूं, इससे अच्छा है मैं सन्यासी हो जाऊं। पर भगवान कह रहे हैं कि तू जो काम करने चला है इससे तेरी अकीर्ति होगी। अकीर्ति से क्यों बचें? कीर्ति क्यों अच्छी है? कीर्ति अहंकार को नहीं बढ़ाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कहा हमारे भगवान ने, किसी ने भी। कीर्ति भी कई प्रकार की होती है। एक कीर्ति होती है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ये बताऊं। एक कीर्ति होती है कि मैं बताऊं मैं कितना बुद्धिमान हूँ। ये शुद्र कीर्ति है, वही अशुभ। यहाँ बात हो रही है शुभ कीर्ति की। शुभ कीर्ति साधक की होती है। साधक अपने पूज्य बीजी कहा करते थे, मेरे लिए सहन कर लिया करो, मेरे लिए। उनकी कीर्ति, साधक की कीर्ति अपने सद्गुरु से जुड़ी है। साधक की कीर्ति परमार्थ की कीर्ति से जुड़ी है। साधक की कीर्ति शास्त्र की कीर्ति से जुड़ी है। साधक का आचरण बहुत ब्रह्म विद्या से जुड़ा है, शास्त्र से जुड़ा है, अपने गुरु की कीर्ति से जुड़ा है। और कीर्ति को लोभ खत्म करता है, इसलिए लोभ से बच के रहें, क्योंकि इससे अपने साधक होने की कीर्ति खराब होती है। लोभ वस्तु और व्यक्ति का तो है ही अशुभ, क्योंकि उससे आप अपनी नज़रों में, कीर्ति सिर्फ बाहर नहीं होती, अपनी नज़रों में भी तो अपना कोई कीर्ति है, अपना कोई यश है, अपनी भी कोई इज्जत है। सबसे पहले तो अपनी नज़रों में कोई इज्जत। और यदि हमारी अपनी ही नज़रों में कोई इज्जत है तो हम किसी भी वस्तु का लोभ करते हुए 100 बार सोचेंगे कि इतनी हल्की सी वस्तु के लिए, इतनी छोटी वस्तु के लिए मैं लोभ करूं। ये वस्तु मुझे ऐसा क्या दे देगी जिसके लिए मैं गिरूं? या ये मान मुझे ऐसा क्या दे देगा जिसके लिए मैं अपने आप को गिराऊं? या किसी भी व्यक्ति के लिए मैं ऐसा क्या उसको खुश करने में लगूं कि वो मुझे ऐसा क्या दे देगा जिसके लिए मैं गिरूं? किसी की चमचागिरी करूं या किसी को बहुत महत्व दूं? तो लोभ खत्म करने के लिए अपनी नज़रों में, ईश्वर की नज़रों में, गुरुदेव की नज़रों में अपनी कीर्ति को याद कर लो, तो लोभ नहीं किया जाएगा। और चौथी चीज़ है मोह, यानी उपेक्षा। ये हमारे गुरुदेव ने उपेक्षा का बड़ा, वैसे ना बताया हो जीवन में, ज़्यादा सत्संग में, पर अपने जीवन से बड़ा दिखाया। उनके जीवन में हर चीज़ को एक सीमित औकात देना। उपेक्षा का मतलब परे हट नहीं। उपेक्षा का मतलब है चित्त से, चित्त को ऐसा बना लेना, असंग उपेक्षा। किसी चीज़ को भीतर ना ले जाएं, किसी चीज़ को इतनी औकात ना दें कि हम उसके आगे मोह में कुछ भी कर लें, चाहे वो शरीर का मोह हो, चाहे मन की इच्छाओं का मोह हो, और चाहे शरीर वालों का मोह हो, या किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का मोह। मोह में उपेक्षा नहीं होती। अर्जुन भी मोह में उपेक्षा नहीं कर पा रहा, और भगवान ने कहा जिनकी तू उपेक्षा नहीं कर पा रहा वही तू युद्ध छोड़ के जाएगा तो वो तेरी अकीर्ति करेंगे, निंदा करेंगे, तुझे कायर बताएंगे। तो मोह में उपेक्षा नहीं होती। अब बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे इधर से तो मैं जल्दी सिकोड़ देती हूँ, वैसे भी 15 मिनट दीदी को भी चाहिए। तो मोह में उपेक्षा नहीं होती, इसलिए जीवन में मोह को हटाने के लिए थोड़ी उपेक्षा होनी चाहिए। हर चीज़ की अपेक्षा ना रखें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अपने भीतर से अपेक्षा छोड़ दें, ये हो जाए, ये हो जाए, कोई ऐसा कह दे, कोई ऐसा कर दे, कोई प्यार से बोल दे, कोई ऐसे दे दे, कोई वो कर दे।
इसका मोह भी तो बड़ी अपेक्षाएं रखवाता है। अपेक्षा भरी नज़र से हम सबको देखते हैं कि शायद कोई हमें तो मोह को उपेक्षा, साधक के जीवन में क्या होना चाहिए? लज्जा, दया, कीर्ति और उपेक्षा। ये 4 तरीके हैं जीवन में शुभ लाने के। नींद आ रही है? उपेक्षा। अब उपेक्षा को मैंने आपको हल्की शॉर्ट में बता दिया, बाकी डिटेल में आप खुद ही विचारोगे तो आ जाएगा, जिसकी इच्छा होगी वो विचार कर लेगा। तो जहाँ जहाँ मोह आए थोड़ी उपेक्षा, किसी चीज़ का मोह, चाहे जीभ का मोह हो, चाहे आँख का मोह हो कि देखूं, चाहे कान का मोह हो सुनो, उपेक्षा। ऐसा क्या है जो सुनना जरूरी है? ऐसा क्या है जो बोलना जरूरी है? ऐसा क्या है जो कहना जरूरी है? उपेक्षा। तो मोह को उपेक्षा से काटो। ये 4 धन हैं जो साधक को लाभ देते हैं, और वो 4 आसुरी वृत्तियां हैं जो अशुभता देती हैं, यानी हानि देती हैं। यही लक्ष्मी है, यही श्री है। इसलिए श्री शब्द गुरु के साथ भी लगाया जाता है, और सबके साथ श्रीमती श्रीमान तो लगाया ही जाता है, पर गुरु के लिए कहते हैं श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम।